पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी दो पहचान बन गई है। एक तो दहशतगर्दी है और दूसरी वहां के हुक्मरान और वहां की सेना के कारनामे हैं। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर एक सामने आई है, पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल, और इस मलिर जेल से भूकंप के दौरान 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। बड़ी बात जानते हैं आप क्या? वो ये है कि सोमवार रात भूकंप के झटकों के बाद कैदियों को बैरक से बाहर निकाला जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर ये कैदी फरार हो जाते हैं जेल से। भूकंप के बाद 700 से 1000 कैदी थे जिनको बताया जा रहा है कि मेन गेट के पास जमा किया गया। करीब 100 कैदी गेट तोड़कर भागने में सफल हो गए। अफरा तफरी ऐसी कि कुल मिलाकर 216 कैदी जो जेल से फरार हो गए। जेल में 6000 से ज्यादा कैदी थे और अब तक 216 में से 80 कैदियों को ही दोबारा पकड़ा जा सका है। फरार कैदियों के घरों पर छापेमारी की जा रही है, सबकी पहचान कर ली गई है। कराची में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान की सरकार ने इसे हाल के साल में सबसे गंभीर जेल ब्रेक की घटना बताया है। तो कुल मिलाकर अफरा तफरी कराची में हुए इस जेल ब्रेक की वजह से पूरे पाकिस्तान में। कराची की सड़कों पर फिर से अराजकता है। कराची और आसपास के शहरों में दहशत है। रोड पे मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदी की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कराची की आवाम दहशत में है। सड़कों पर खूंखार कैदियों का कब्जा है। डरे सहमे लोग अपने घरों में कैद हैं। बीती रात कराची में जो हुआ वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह है, लेकिन है 100% सच। पाकिस्तान की कराची जेल में कैद सैकड़ों कैदियों ने भूकंप को हथियार बनाया। सालों से जेल में बंद कैदियों ने खुद को आजाद कर लिया। घटना कराची में 24 घंटे में 10वें भूकंप के झटके के साथ हुई, जिसकी तीव्रता 2.4 थी। रात करीब 11:15 बजे कराची और आसपास के इलाकों में भूकंप आया। दावा है कि इस भूकंप में कराची जेल की दीवार टूट गई जो पहले से कमजोर थी और इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों कैदी फरार हो गए। पाकिस्तान कहता है कि कराची जेल उसके चुनिंदा सुरक्षित जेलों में से एक है, लेकिन भूकंप के झटकों ने पहले इस जेल की दीवारों को कमजोर किया। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों कैदी सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं। ये बताइएगा हसन सैतो साहब, जेल की अब क्या कंडीशन है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं कि 100 कैदी भाग गए, 200 भाग गए। अभी ये काशिफ साहब हमारे साथ खड़े हैं। अभी सारी पुलिस अभी कार्डन किया हुआ है पूरे जेल को। जो निकल गए हैं वो निकल गए हैं, बाकी जो जेल में अंदर हैं अभी इनकी काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा। अभी अंडर कंट्रोल तो है, अभी जो अंदर जेल में है वो तो अंडर कंट्रोल है। अभी जैसे काउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितने निकले हैं कितने नहीं निकले। अब कोई हलाकतें, कोई जख्मी होने की जख्मी कुछ हमारे पुलिस वाले भी हुए हैं, कुछ कैदी भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिस्पांस बर वक्त किया है? जी बिल्कुल जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेंजर्स, FC बर वक्त पहुंचे हैं, तभी ये हम सेफ्टी हुई है। ये सारे कैदी जेल तोड़ के भागे थे। कई साल से जेल में बंद कैदियों ने भूकंप को मौका बनाया। पुलिस कह रही है कि कैदियों ने हथियार छीन लिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भागे कैदियों ने भूकंप का सहारा लिया या फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कैदियों को भगाने में मदद। कराची पुलिस के मुताबिक भूकंप के कारण कई कैदी अपनी बैरक से बाहर निकल आए। जेल के गेट को तोड़कर उन्होंने जेल कर्मचारियों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन कैदियों ने जेल अधिकारियों से हथियार छीन लिए, जिसके बाद पुलिस और कैदियों के बीच गोलीबारी हुई और कई कैदी जेल से बाहर भाग गए। सब जेल के डर से सब है ना, सब कैदी थे। कैदी जेल से भागे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं।
पुलिस की अलग अलग टीमें अब कराची की सड़कों पर इन कैदियों की तलाश कर रही हैं, लेकिन आतंक की सरपरस्ती करने वाले पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं है। 7 लोग पहुंचो, जो हाथ लग जाए उठाओ। बगावत इतनी अचानक हुई कि जेल प्रशासन को संभलने का मौका नहीं मिला। जैसे ही कैदियों ने हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जमकर हवाई फायरिंग की। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कैदी फरार होने में सफल हो गए और अब कराची जेल से भागे कैदियों की तलाश की जा रही है। कुछ छोटे कैदियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कैदी खुद भागे या फिर उन्हें भगाया गया है। पाकिस्तान वही मुल्क है जहां की जेलों में दुनिया के टॉप आतंकियों का आशियाना है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि मुनीर और शहबाज अपनी जेलों का इस्तेमाल दहशतगर्दों को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज और मुनीर आतंकियों को जेल में रखते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा कुछ और ही होती है। पाकिस्तान अलग अलग फ्रंट पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत की बात ना भी करें तो एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस इन खूंखार कैदियों को लेकर कोई प्लान तैयार किया है। अब सोचिए कि आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की जेल से कैदी भाग गए या फिर भगा दिए गए। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो एक साथ कई फ्रंट्स पर घिरा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए आतंकवादियों की जरूरत है और ऐसे में सवाल है कि क्या जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ है। ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि इन कैदियों को क्या पाकिस्तान की सेना अब आतंकवादियों के तौर पर ट्रेन करके एक बार फिर अपनी वही आतंकी नीति को आगे बढ़ाने के फिराक में है। इसीलिए सवाल बढ़ा कि पाकिस्तान में ये कैदी भागे या फिर इन कैदियों को भगा दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।